वन टू थ्री लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे क्लास। भाई दोस्तों, पहले मैं बता दूं, इस क्लास में आपको समझ में कब आने चालू हो जाएगा। समझ में आपको 15 से 20 मिनट बाद चालू हो जाएगा। मुझे एक बार थोड़ा सा बातें करनी पड़ेगी आप लोगों से थोड़ी ज्यादा। देन आप 15 से 20 मिनट बाद देखोगे कि आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी A to Z। तो पढ़ते हैं, हम जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा आपके लिए बना के रखा है। जैसे दोस्तों हम फर्स्ट बुक में फर्म की अकाउंटिंग पढ़ते थे, ऐसे ही हम जो सेकंड बुक है कंपनी, उसमें हम पढ़ते हैं 2 चैप्टर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ये अकाउंटिंग है दोस्तों, ये भी अकाउंटिंग है। तो भैया एक जो थर्ड बुक बनाई इन्होंने का टाइम पास के लिए बनाई, वो आपकी बनाई है एनालाइजेशन के ऊपर। जैसे ही आप इन दोनों की अकाउंटिंग सीख लेते हो तो एनालाइज करने के लिए थर्ड बुक बनाई गई है। मतलब मैं कहूं कि आपने फर्म की अकाउंटिंग सीख ली, कंपनी की अकाउंटिंग सीख ली, तीसरी बुक आपकी होती है एनालाइजेशन की। आप देखना उस पर एनालाइजेशन वर्ड जरूर मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ कि आप जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो फर्म्स में, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं अपना। किस बेस पे वो पैसा लगाएंगे, तो वो एनालाइज करेंगे। इसलिए आपको थर्ड बुक पढ़ाई जाती है एनालाइजेशन के लिए। उसमें नया कुछ नहीं है कि आप किस कंपनी के ऊपर पैसा लगाओगे, किस कंपनी के ऊपर पैसा नहीं लगाओगे। अब मुझे 5 मिनट देना, देन आपके लिए मैंने सब कुछ प्रैक्टिकल भी खोल रखा है। भाई मैंने इसलिए एंजल भी खोल रखा है, ये मेरा है, ठीक है। मैंने खोल रखा है, मुझे समझाना है इसमें से कुछ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है चैप्टर, इसीलिए मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। अब आप बात करो, थोड़ा थोड़ा मैंने ये नोट्स बनाए हैं हिंदी का इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए। 20-25 पेज के हैं, खत्म हो जाएंगे। ये आप देख लो, पूरे डिटेल में डाले गए हैं। ये जनरल एंट्री डाली गई हैं इस चैप्टर को लेकर, केस बनाए गए हैं। आराम आराम से हम ये पूरे सारे कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में मैंने आपको इस चैप्टर में होने वाले जो प्रॉब्लम्स आती हैं और पेपर के लिए क्या पढ़ के जाना है, तो मैंने सब कुछ इन डिटेल डाला है दोस्तों। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा एनालाइजेशन है। जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करोगे तो ये पढ़ के जाना। बाकी मेरी क्लासेस को फॉलो करते रहो, A to Z मिलेगा आपको इन डिटेल, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस, क्योंकि अगर आप कहीं और ट्यूशन पढ़ रहे हो तो फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब भी आपको फायदा होगा, ठीक है। मेरे को इस चैप्टर को खत्म करने में 10 से 12 क्लासेस लगेगी। कंप्लीटली 10 से 12 घंटे में ये खत्म हो जाएगा और डिटेल में समझ में आएगा। आप चालू करते हैं बिना देरी के। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों, तो सुनो दोस्तों, इस चैप्टर को हम कंपनी अकाउंटिंग सीखने के लिए पढ़ेंगे। कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है। जैसे फर्स्ट बुक में हमने फर्म की अकाउंटिंग सीखी थी, वैसे ही इसमें हम कंपनी की अकाउंटिंग सीखेंगे। कंपनी की अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपनी होती क्या है। तो अब ये तो ना पढ़ के मैं यहाँ पे बात आपको प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। यहाँ से थ्योरी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, एक भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कि भैया हिंदी में लिख दिया तो क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये समझाने के लिए लिखा हुआ। क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिकल आएंगे, वो मैं नीचे डाल चुका हूँ सारा कुछ। अभी जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। देखो, पहले तो आप ये समझो कि एक्ट होते क्या है, ये एक्ट बनते कैसे। क्योंकि अब जब आप सीख रहे हो तो डिटेल में सीखते रहो दोस्तों, है ना। ये एक्ट बने क्यों, पहले तो ये समझो एक्ट बनता कैसे है। अभी चल रहा है कंपनी एक्ट 2013। क्या इससे पहले कंपनी एक्ट 2013 से पहले कोई एक्ट नहीं था? हाँ था, 1956। ये वैसे आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, पेपर में कुछ नहीं आना यहां से। एक मिनट रुकते हैं दोस्तों। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये एक्ट क्या होते हैं, ये एक्ट क्यों कहते हैं। एक्ट मतलब कानून। सबसे पहले ना, आप जो कोई भी बिल आते हैं, बिल बनते हैं, मतलब एक ड्राफ्टिंग होती है, बिल बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 6ठी 7वीं 8वीं में SST का पार्ट है। आपके पहले बिल बने, ठीक है।
बिल आपके दो हाउसेस में जाते हैं, एक होता है अपर हाउस, ये क्या पढ़ा रहे हो, एक होता है लोअर। अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, जो हमारी संसद है, संसद भवन, वहां की बात कर रहा हूं। बिल ड्राफ्ट था, अपर अपर हाउस में गया, वहां पे ये पास होना चाहिए। पास की परसेंटेज शायद 51%, की हमारे पेपर में कोई काम नहीं है इसलिए याद नहीं है एग्जैक्टली। 51% से ज्यादा बिल ये होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं मुझे कितना है, बट हाँ 50 से ज्यादा होना चाहिए। ये आप गूगल पे भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में ये पास हो गया। देन प्रेसिडेंट होते हैं हमारे भैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इसके ऊपर साइन कर देंगे। जैसे ही ये साइन कर देंगे ये एप्लीकेबल हो जाएगा पूरी इंडिया के अंदर, होल इंडिया के अंदर, और ये क्या बन जाएगा, एक्ट। जो भी आप देखते हो कि ये एक्ट, ये एक्ट, ये एक्ट, तो ये एक्ट ऐसे बनते हैं। जैसे फर्स्ट बुक में पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा आपने, ऐसे ही कंपनी की बुक में आप कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से पढ़ रहे हो। इसमें क्या लिखा रहेगा कि कंपनी कैसे अकाउंटिंग करेगी, क्या रूल्स रेगुलेशन रखेगी, ये सारी चीज डिटेल में रखी जाती है। अगर किसी मेंबर ने गड़बड़ कर दी तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाएंगे, क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, क्या ऑडिट करानी पड़ेगी कंपनी की, वो सारी डिटेल कंपनी एक्ट 2013 के डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है। और उन्हीं को पढ़ते पढ़ते आपका सिलेबस थोड़ा सा डाल दिया गया है कि हाँ थोड़ा आप पढ़ लो, फिर आप बीकॉम में पढ़ोगे, या आप चार्टेड अकाउंटेंट करोगे, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करते हो, तो आपको पढ़ने को मौका मिलेगा इन डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो आपको समझ में आ गई भाई कंपनी बनती कैसे, पर इसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो कंपनी है क्या है। कंपनी एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लीगल है क्योंकि कानून की नजरों में वो खुली हुई है, उसका नाम है भाई। कंपनी एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे कुछ लोग मिलकर बिजनेस करने के लिए बनाते हैं। लॉ कानून की नजर में ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं भाई, ये सब कुछ कर सकती है बस सांस नहीं लेती। ये सब कुछ कर सकती है बट सांस नहीं लेती, दैट इज द, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ये एक बेहतरीन फीचर है इसकी। नकली इंसान की तरह होती है जिसका अपना एक अलग नाम और अलग पहचान होती है, नकली आदमी की तरह आर्टिफिशियल है। ये मैंने यहाँ क्यों डाला है, कंपनी की 5 सबसे जरूरी फीचर्स। ये एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज ये बीकॉम में पूछा जाता है, सीए में पूछा जाता है, और भी बहुत एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा जाता है। बीबीए करना चाहो बीबीए कर लो, बहुत कुछ है। जैसे ही आपका 12th खत्म होगा तो आप मेरी एक गाइडेंस वाली वीडियो देख लेना कि आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर माइंड। फीचर्स की बात करें, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। हमेशा ये माना जाता है कि जो मालिक होता है और कंपनी होती है दोनों अलग अलग होते हैं। केस भी आप करोगे ना कंपनी पे करते हो, मालिक पे नहीं करते हो। इसीलिए ये क्यों ऐसा, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में ये लिखा है क्या भैया, मालिक अलग है कंपनी अलग है, क्योंकि कंपनी का एक अलग नाम है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी, और उसके ओनर्स, ओनर्स को यहाँ शेयर होल्डर कहते हैं। इसका रीजन भी बता दूंगा कि शेयर होल्डर क्यों कहते हैं। जैसे कंपनी के केस में, फर्म के केस में जो पार्टनर पैसा लेके आते हैं उन्हें पार्टनर कहते हैं, यहाँ पे जो पैसा लेके आते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, शेयर होल्डर के आने जाने या मरने से कंपनी बंद नहीं होती। देखते हो आप कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, कंपनी हमेशा चलती रहेगी ये माना जाता है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कोई मर गया कोई जिंदा है, लाइफ चलती रहती है ना, ऐसे कोई चला जाता है कोई आ जाता है, किसी का नया जन्म, किसी का कोई टपक जाता है, तो ऐसा माना जाता है कंपनी इज द परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी, ये लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड आपको 15 या 20 मिनट बाद समझ में आएगा, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूं। अगर कंपनी पर कर्जा हो जाए तो ओनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा नहीं चुकाना पड़ता। यही डिफरेंस है बेटा, इसी वजह से लोग कंपनी खोलते हैं, फर्म नहीं खोलते। क्योंकि फर्म के केस में क्या होता है दोस्तों, जो फर्म होती है उसमें आपको अपने घर से भी पैसे बेच के, अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया तो आपको अपने घर से भी पैसे लाने पड़ेंगे। कंपनी के केस में नहीं लाने पड़ते, इसलिए कंपनी को कहते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन सील क्या है भैया
कॉमन सील एक स्टैंप है, हर कंपनी की एक अपनी स्टैंप होती है, उसको हम कॉमन सील कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन ये आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ के देख लो। ये जमीन खरीद सकती है, केस कर सकती है, और इस पर भी केस हो सकता है बिल्कुल एक इंसान की तरह, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। बस ये सांस नहीं ले सकती, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल बोला है, नहीं तो हमारी तरह हो जाएगी। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। अब बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ कंपनी की। मतलब भैया टाइप्स ऑफ कंपनी का क्या मतलब है? टाइप्स ऑफ कंपनी मतलब बहुत तरह की, हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत तरह की कंपनी पाई जाती हैं। देखो, जो फॉरेन में रजिस्टर है उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे, जिसने गवर्नमेंट ने बनाई उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। बट ये सच्चाई नहीं है गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग, मतलब जो शेयर कैपिटल दोस्तों, जो कैपिटल होती है, अगर गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें 51% से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा पैसा किसी भी कंपनी में लगा देते हैं, मतलब शेयर आपको मार्केट में मिल जाते हैं, अभी वो दिखाएंगे कैसे। अगर उतना ज्यादा पैसा लगा दिया, शेयर खरीद लिए, गवर्नमेंट भी खरीदती है शेयर, उसने अगर खरीद लिया, उसने अगर कैपिटल लगा दी, तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? फॉरेन कंपनी के बारे में जो मैंने बताया था वही है। प्राइवेट कंपनी, इसे मिनिमम 2 लोग खोलते हैं, मैक्सिमम 200, इससे अगर ज्यादा हुआ तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में। अब ये पब्लिक कंपनी मुझे जो पढ़ाना है आपको, जो इस चैप्टर की जान है और जिसकी अकाउंटिंग हम सीखने जा रहे हैं, हम अकाउंटिंग सीखने जाएंगे दोस्तों पब्लिक कंपनी की। मतलब मैं अगर अब बात करूं इसमें आपको, मैं पढ़ना है ये, जहां मैं सर्कल कर रहा हूं पब्लिक कंपनी के ऊपर। इसे पब्लिक क्यों कहा जाता है, ये 10 से 15 मिनट में आपको समझ में आएगा। 10 से 15 मिनट में ऐसा क्या करने वाले हो। ये जो अकाउंटिंग है यही गेम है दोस्तों। ठीक है, चलो यहाँ अब थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी आपने भैया पब्लिक कंपनी बताया, फिर मैं दोबारा आऊंगा इस टॉपिक्स के ऊपर, टेंशन ना लो, बहुत कुछ है, अभी आराम से समझेंगे। ये हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी थी, याद रखना। अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो काम का है, दिमाग में घुसना चाहिए। ये हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी थी। अब हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो पब्लिक को शेयर इशू करती हैं और पैसा लेती हैं शेयर के रूप में। तो वो पब्लिक कंपनी होती हैं जो कि शेयर मार्केट में अपना शेयर लाती हैं और आम पब्लिक से उन्हें खरीदती हैं। ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी भी कहते हैं। मतलब भैया, मतलब ये जो आपकी पब्लिक कंपनी है दोस्तों, जो आपकी पब्लिक कंपनी है, वो कंपनी लिस्टेड कंपनी भी कहलाती हैं। कब? जब वो पहली बार अपना शेयर मार्केट में ला रही होती हैं। अब बताएंगे ये होता क्या, ये पहली बार शेयर मार्केट में ला रही होती है, क्या चीजें हैं। ठीक है, ये उत्तम गुप्ता दिखा रहा है, मेरा नाम उत्तम गुप्ता ही है। ठीक, सीएम है उत्तम। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और पढ़ो, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा मजा दिलाते हैं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री करेंगे कि कैसे करेंगे। ये थोड़ा पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपना शेयर मार्केट में ला रही होती है तो वो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुत रेयर है पर पूछा जा सकता है कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है।
इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू पब्लिक से पैसा मांग रही होती है। आम पब्लिक आईपीओ के लिए अप्लाई करती है और कंपनी के पास पैसा चला जाता है। इसके बाद कंपनी शेयर अलॉट कर देती है। बस इतना ही सुनना। अब आओ ये कहानी भैया क्या गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा। चलो अब मजा दिलाएंगे तुम्हें, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलते हैं। ये एंजल, मैं कोई एंजल का प्रमोटर नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आम जनता में, शेयर मार्केट अभी खुली हुई है इसलिए चल रही है, शेयर ऊपर नीचे हो रहे हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये निफ्टी है, ये थोड़ा थोड़ा बच्चे जानते हैं 12th के कॉमर्स लाइन के कि शेयर क्या होते हैं। और फिर भी मैं आपको ये सिखाऊं, मैं एंजल का कोई प्रमोटर नहीं हूँ। देखो ये एक ब्रोकर ऐप है जहां से आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसे गिरो होता है, मेरा गिरो में भी अकाउंट है, जीरोधा में भी है, एंजल में भी है। मेरे पास बहुत सारे ऐप है। मैं शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हूँ। पैसा कमाता भी हूँ, गवाता भी हूँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है, आपको बिना नॉलेज के काम नहीं करना, आपका पैसा डूब जाएगा दोस्तों। ऐसे नहीं करते कभी भी, ठीक है। बिना नॉलेज लिए आप शेयर मार्केट में कदम मत रखना। पर आप, मेरा काम है सिखाना आपको प्रैक्टिकल। ये चैप्टर से लिंक है। वो कह रहे थे आईपीओ के थ्रू पैसा लेते हैं, मतलब आईपीओ क्या है देखो। चलो भाई जीते हो जा शुरू। मैंने आईपीओ सर्च किया। अब मैंने जो आईपीओ सर्च किए दोस्तों, मेरा काम यहीं से आसान हो जाता है। ये आप वीडियो 2027 में देख रहे हो, रिकॉर्डिंग ये एंड में चल रही, मतलब हमारी जुलाई के आसपास चल रही है रिकॉर्डिंग। 2026 में 27 के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। 28, 27, 29 इन क्लासेस के लिए ये एप्लीकेबल रहेंगी। उसके बाद तो फिर अपडेशन आता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, आप सुनो आराम से। मान के चलो ये कंपनी आ रही है एसबीआई फंड मैनेजमेंट। जब भी आप देखो इस क्लास को, आपके लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एसबीआई, ये ओपन आईपीओ 5, 1, 2, 3, 4 और एक 5 फ्री अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई 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 कह रहा है ना, अप्लाई पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं क्या होता है। अप्लाई किया, ये कह रहा है भाई हमारे शेयर की जो प्राइस है, ये कह रहा है कि इतनी है। ये यहाँ पर शेयर होल्डर और रिटेलर हो, ये पूछ रहा है। हम रिटेलर हैं, छोटे मोटे व्यापारियों को रिटेलर कहते हैं, छोटे मोटे लोग हम। ये कह रहा है कि आप खरीद सकते हो इतना। मैंने ये बोला कि यहाँ पे मैं अपनी यूपीआई आईडी डालूंगा। जैसे मैं यूपीआई आईडी डालूंगा तो ये मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और इनके पास चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? तो आईपीओ के लिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये आ जाएगी डिटेल कि भाई ये अमाउंट चल रहा है, ये आप पैसे डालो, आप इतना अमाउंट डालो, इतना अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा। आप 2 लॉट लेना चाहते हो, 1 लॉट लेना चाहते हो तो ये अपने आप चेंज कर देगा। जैसे में से मिनिमम लॉट है क्या? नहीं, 3 ले सकते हैं हम। 2 मिनिमम है, 3 ले सकते हैं। आईपीओ होता क्या है? जब कंपनी पहली बार आ रही होती है, पहली बार, ये लिस्ट आराम से समझते रहना, ये यहाँ पे देखते रहो। जब कंपनी पहली बार आ रही होती है ना दोस्तों मार्केट में, क्यों आ रही होगी उसका रीजन बताता हूँ यहाँ। और ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं शेयर इश्यू कर सकती अपना। सुनना आराम से। जो पब्लिक कंपनी होती है, इसे पब्लिक कंपनी क्यों कहते हैं? ये 5 मिनट में के लिए, जब कंपनी पहली बार अपना शेयर लेके आती है, पहली बार तो क्यों क्यों आईपीओ लेके आ रही है, क्या रीजन है उसका? उसे चाहिए मार्केट से पैसा, आम जनता से पैसा, लोगों से पैसा। क्यों? जो उसके मालिक है, ओनर, ओनर को हम कंपनी की लैंग्वेज में प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर नाम है और कुछ नहीं। मान के चलो प्रमोटर ने 1000 करोड़ रुपए चाहिए, 500 करोड़ तो उसके अपने खुद के हैं, 50% कैपिटल इसने अपने पास रख ली, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए। और उसे 500 करोड़ पब्लिक से चाहिए, मतलब पब्लिक से उसने पहले ये कंपनी लिस्ट कराई आईपीओ के थ्रू। कहाँ पे लिस्ट होगी अभी मैं बताऊंगा। एनएससी और बीएससी हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां लिस्ट होगी। इसके ऊपर गवर्नमेंट पूरी नजर रखती है भाई, सेबी, पूरे रूल और रेगुलेशन बहुत है। ऐसा नहीं है क्या है आ गई। अब इसे 500 करोड़ चाहिए। 500 करोड़ भाई कौन देगा? इसके पास ऑप्शन होता है,
बैंक से लोन ले ले। ये बैंक से लोन भी तो ले सकती है भैया, बैंक से लोन ले सकती है, आपकी बात 100% सही है। पर आप सोचो अगर ये बैंक से 500 करोड़ का लोन लेगी, इसे हर महीने कुछ भी मान के चलो 10 करोड़ इंटरेस्ट के साथ 10 करोड़ चुकाने पड़ रहे हर महीने, इंस्टॉलमेंट एक तरीके से, तो इसके ऊपर स्टार्टिंग में ही प्रेशर आ जाए बहुत ज्यादा। तो ये कहते हैं मैं लोन लेना नहीं चाहती, मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं झेलना चाह रही, मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं लोन नहीं ले रही। क्यों? रीजन है मुझे हर महीने पैसे चुकाने पड़ेंगे बैंक को, मैं नहीं लेना चाहती। तो भैया इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है 500 करोड़ लेने का? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और दूसरा ये है कि 500 करोड़ के अपने शेयर इशू कर दे। अच्छा, 500 करोड़ के शेयर इशू करते, ये कैसे डिसाइड करेंगे कितने रुपए का प्राइस रखना? ये वैल्यूएशन ऑफिसर बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले लोग बैठे रहते हैं, वो बताते हैं कि आप अपना शेयर इतने का ले जाओ, तुम्हारी कंपनी की वैल्यू, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी ऐसे नहीं बन गई, पहले ही प्राइवेट कंपनी होगी, फिर इसने काम किया, बहुत सारा अमाउंट जोड़ा, तब जाके पब्लिक कंपनी बनी है। अब इसे 500 करोड़ चाहिए मार्केट से तो ये क्या करेगी, 500 करोड़ के टुकड़े बना देगी। कैसे? ये कहेगी कि यार एक काम करते हैं, अगर हम 100 रख लें अपनी प्राइस, 100 रुपए पर शेयर रख लें अपनी प्राइस, तो उससे अगर हम काट दें, हमारे 5 करोड़ हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे। कितने की इशू करने? 5 करोड़। देखो ये 5 करोड़ शेयर इशू करेगी 100 रुपए के हिसाब से, तो इसे 500 करोड़ आराम से आ जाएगा, अगर ये सब्सक्राइब हो गया तो। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने खरीद लिया तो। लोग क्यों खरीदेंगे? लोग इसलिए खरीदते हैं, उन्हें लग रहा है यार ये कंपनी आगे जाके बढ़िया काम करेगी। आप बेटा एक बात बताओ, कंपनी खोलोगे क्यों? अच्छा काम करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, तो लोग इसलिए पैसा लगाते हैं अच्छी कंपनियों में। अच्छी कंपनी की खुद ही पहचान हो जाए, वो लोग पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं कि यार इस कंपनी को हम पैसे दे देते हैं, हम इस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। 50% तो उसके पास है, मान के चलो कभी प्रॉफिट होगा 10 करोड़ हुआ, तो 5 करोड़ तो अपने पास रख लेगा, क्योंकि भाई 51% पैसा है, बाकी 5 करोड़ को पब्लिक को बांट देगा। बांटना पड़ता है, रूल होता है, जितना ही प्रॉफिट कमाओगे तो ये मालिक बन गए। अब 5 करोड़ शेयर है, किसी ने मान लो 1 करोड़ खरीद लिए, किसी ने 1000 खरीद लिए, ये आपकी मर्जी होती है। उसके हिसाब से आप पैसा किसके पास चला जाएगा? कंपनी के पास चला जाएगा। कंपनी के पास पैसा चला गया, कंपनी काम करेगी, अच्छा काम करेगी, तो उसकी शेयर की प्राइस जैसे 100 थी अब 110 हो जाएगी। अब जो बेचना चाहे बेच दो, खरीदना चाहे खरीद लो, अभी मार्केट में दिखाएंगे कैसे होता है ये सब, ठीक है। पहले बात ये समझ में आई कि कैसे मूव हो रहा है। 1 मिनट में पानी पी लूं, दैन चालू करता है। पानी पी लिया है, एनर्जी आ गई है, पढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था, अब मर्जी होती है लोगों की, जैसे हम यहाँ आईपीओ में अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर अब मेरी मर्जी है, जैसे इस वाले को ले लेते हैं, मेरी मर्जी में यहाँ पे ये पहली बार जो क्या करते हैं, आपकी मर्जी होती है कि आप 3 लॉट खरीदो, 1 लॉट खरीदो। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, अपने आप अमाउंट यहाँ चेंज हो रहा है। अगर मैं कम कर रहा हूँ तो यहाँ कम हो गया। अब ये शेयर में यहाँ पे आईपीओ के टाइम पे आपको आपको 2 लॉट 1 लॉट, ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि आपको खरीदने पड़ेंगे, आप इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रीजन भी ये है कि ये लिस्ट हो जाएगा ना शेयर, तब आप जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी बेचो। भैया कैसे बता रहे हो? अब देखते हैं कैसे बता रहे हो। ये अप्लाई करोगे, अप्लाई होने के बाद होता क्या है, जैसे आईपीओ है, ओपन आईपीओ, ये अपकमिंग आईपीओ, ये आने वाले हैं, लोग वेट कर रहे होते हैं। अब अभी मैंने खोला, इसी पे क्लिक करके देखो, एक शेयर की प्राइस, ये अपनी शेयर की प्राइस है, इन्होंने वैल्यूएशन कराई होगी, तो किसी की वैल्यूएशन आ रही है 315 से लेके 31, इतना प्राइस रखना चाह रहे हैं। और इन्हें पैसे कितने चाहिए भाई? 160 करोड़, ठीक है, मार्केट से। लॉट साइज इन्होंने रखा 400, 400 शेयर से कम नहीं खरीद पाओगे। मिनिमम कह रहा है 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करो 2 लॉट के लिए। ये अब ये चीज याद रखना,
ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, ये बेटा काम का है ये। आप जब भी रिकॉर्डिंग चेक करोगे, आप देख रहे हो, इसकी ऑफर डेट थी, एंड डेट यहाँ तक 2-3 दिन देते हैं कि भैया आप अप्लाई कर लो, जो जो अप्लाई करना चाह रहा है। कैसे अप्लाई करेगा, ये कंपनी की डिटेल होती है, ये पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं, पढ़े लिखे लोग इनमें दिमाग लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं पूरी डिटेल में, तब जाके अपने पैसे लगा देते हैं। उन्हें लग रहा होगा ये शेयर भागेगा। अब मैं तुम्हें गारंटी दे देता हूँ, ये शेयर लिस्ट होगा ना, भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी एनालाइजेशन करी है, और आपको भी एक तरीका बताऊंगा कि ये शेयर क्यों भागेगा। कर भैया बुक पढ़ाने की वजह शेयर सिखा रहे हो, ये लिंक है दोस्तों, मेरा पूरा लिंक है। कोई आपको प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाता होगा, पर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसीलिए आपकी अलॉटमेंट डेट ये है, लिस्टिंग डेट ये है। आप गूगल पे जब भी सर्च करोगे इस शेयर को, इसका नाम, ये गूगल पे आपको शेयर प्राइस दिखाएगा, या तो शेयर प्राइस दिखाएगा 331 से ज्यादा या 331 से कम। वैसे 99% आप जब भी देख रहे होगे इसे, ये 400-500 रुपए का ही दिख रहा होगा, जब भी मतलब 500-600, उससे ज्यादा भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड है भाई, एरोस्पेस डिफेंस से रिलेटेड है, ये डिफेंस के लिए काम करती है। और इसका सब्सक्रिप्शन देखे मैं समझ गया कि ये लिस्ट होगी ना तो आग लगा देगी दोस्तों। मैंने अपने नोट्स में डाली है, वो कंपनी दिखाऊंगा आपको, मैंने कौन सी डाली थी उस टाइम पे, जो मैं बना रहा था वो नोट्स मैंने कौन सी ली थी। जब भी ये लिस्ट होगी तो इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देख रहे हो 83.94x, मतलब ये इतने गुना सब्सक्राइब हो गया है। भैया गवर्नमेंट पैसा तो 160 करोड़ मांगा है, होना चाहिए था 1 गुना। पब्लिक इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, उसने पैसे लगा दिए इतने गुना, मतलब 160 मल्टीप्लाई 183 कर लो, मतलब 83 कर लो, इतने गुना पैसा पहुंच। भैया जो एक्स्ट्रा पैसा पहुंच गया ना कंपनी के पास, वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा। हम सामान उन्हीं को दे सकते हैं जितना हमारे पास सामान है। हमें 1 गुना चाहिए तो 1 गुना ही पैसा रखेंगे, बाकी पैसा वापस करना पड़ेगा। ये कंपनी की पॉलिसी होती है, रूल होता है, रेगुलेशन होती है, गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस होते हैं। अभी बाद में सिखाएंगे और आगे, अब पहले आओ। इसके बाद कंपनी शेयर अलॉट कर देती है। अगर कंपनी अच्छी होती है और उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाती हैं, उस केस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मतलब ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, ओवर सब्सक्राइब। मतलब क्यों हुआ, उसकी डिमांड की वजह से लोग पागल है उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए, इसीलिए मिल जाती है तो कंपनी बाकी एक एक्स्ट्रा रिफंड, मतलब मिल जाते हैं तो कंपनी बाकी का एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर देती है, क्योंकि कंपनी सिर्फ उतना ही पैसा रख सकती है जितने शेयर उसने इशू किए थे। इसको नीचे दिए गए डायग्राम के थ्रू समझो। अब समझो, देखो मेरे टाइम पे मैंने एक आईपीओ रखे थे, ये 0.97 मतलब 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। ये वाला शेयर आम ढंग से आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा कट गया, ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। अगर अच्छा हो जाए, मतलब 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो, ओवर सब्सक्रिप्शन। एक शेयर तूफान मचाने वाला, धुआं धाड़ मचाने वाला, इस शेयर को सर्च करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। मैट्रियोनिक्स दिख रहा है एलटीडी। मैंने अपने स्टूडेंटों को बोल दिया था, मैंने कहा ये आग लगा देगा शेयर। क्यों लगा देगा, रीजन है। एक शेयर की प्राइस इतनी है, 70 करोड़, इतना चाहिए था, 1 टाइम होना चाहिए। अब देखो 1 टाइम होना चाहिए तो कितने गुना हुआ था ये ओवर सब्सक्रिप्शन, 189.3x। अब आपको इसे मैं गूगल पे सर्च करके दिखाता हूं ये कितने का लिस्ट हुआ, और लोग आईपीओ में पैसा क्यों लगाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। देखो कैसे कंपनी किसी को कितना मोटा प्रॉफिट कमा सकती है। देखो अभी तो गिर रही है, पर आप देखो ये 141 रुपए में जिसको आईपीओ मिल गया होगा दोस्तों, उसकी तो चांदी हो गई।
ये यहां तक भी गया है 25 जून को, यहां तक 455 तक। मतलब मुझे 150 रुपए का कोई सामान मिल गया और मैं बेच के निकल सकता हूँ, कोई और खरीद लेगा। क्यों? अब एक गूगल उस पे आ गया, लिस्ट हो गया, यहाँ पे भी दिखाएगा ये। भैया यहाँ दिखाओ, कैसे दिखाएगा? यहाँ दिखाएं? चलो मार्केट में चलते हैं। आप मार्केट में जाओ और यहाँ इसका नाम सर्च करके देखो, मैरी। ये ले ले, क्या हो गया? यही है भाई, ये देखो। यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप इसको बाई करोगे ऐसे बाई का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे सेल का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हो वो आप पैसे डालोगे। मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं है इसमें, तो यहाँ आप लिख दिए मान लो 700। अभी मार्केट में आया 700 टू 700 बाय करना चाहते हो तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। इतने करो, कितना शेयर हो गए भाई? कितने का है 700 शेयर में? इतना पैसा थोड़ी देना पड़ेगा, ज्यादा दिखा रहा है। हाँ। एक, अच्छा ये लॉट क्या खुल गया? कॉल पुट खुल गया है क्या? लॉट नहीं खरीद रहे भाई हम, फ्यूचर नहीं खरीद, शेयर खरीद रहे हैं मेट्रोनिक्स। यहाँ से आप बाई करोगे, देखो ऐसे अब ये प्रॉपर दिखाएगा एक शेयर की प्राइस इतनी। लॉट क्यों आ रहा है भाई? लॉट क्यों नहीं दे रहे हम? मिनटा टाइप क्या? अगला गया है, लॉट को ले रहा है। यहाँ समझ लो किसी भी शेयर पे क्लिक करोगे, लॉट थोड़ी आना चाहिए। हाँ, एक शेयर की प्राइस ये आ गई ना, तो आपको मार्जिन 10 में 1000 करूंगा तो ये देखो 100 शेयर में इतना लगेगा। 200 रुपए का आ रहा, 200 का आ रहा, 222 का तो इतने रुपए लगेंगे, ये दिखा रहा है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पे फुल बाय हो जाएगा, ये शेयर आपके अकाउंट में रहेगा। जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं लोग बेच के भाग जाते हैं। ये चल रहा है ना ऊपर नीचे प्राइस, किसी के परसेंटेज में माइनस में जा रहा है, कोई प्लस में जा रहा है। ऐसे ही लोग इसमें लगाते हैं, खरीदते बेचते हैं, वो पैसा कमाते हैं आपस में। पर कंपनी को पैसा मिल गया, ये ऊपर कब जाएगा? जब कंपनी अच्छा काम करेगी। नीचे कब जाएगा? टेक्निकली बेकार काम करेगी। सीधा सा रूल है। कंपनी को पैसा मिल गया, अब कंपनी काम कर रही है और ये लिस्ट हो गया एनएससी और बीएससी। यहाँ पे देखोगे एनएससी छोटा सा साइन बना है एनएससी का, कहीं कहीं बीएससी भी दिख रहा होगा। तो ये प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ ये लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आज के लिए तुम्हारा इतना ही समझना जरूरी है। और जब ये आया था ना, इसी से पता चल जाता है कि शेयर बढ़ेगा या घटेगा, तूफान बनाने वाला है क्या करने वाला है, ये इसी से पता चल जाता है। चलो थोड़ा सा आपको समझ में आया है हल्का सा, तो आप जरा ये चीज देखो। ये इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पब्लिक कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर लाती है उसे आईपीओ कहते हैं। मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए पब्लिक के लिए? कंपनी के लिए 7 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर में इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी लोग पैसा लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको अभी थोड़ा सा समझ में आया कि भाई कि होती क्या है कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है, कौन शेयर मार्केट में पैसा लेके आ रहा होता है। अब उन्हें एक गुना चाहिए होता है, अगर बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसे रिफंड करना पड़ता है। ये मेरे आगे के नोट्स में सब डिटेल में दे रखा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास से, आज तो मैं इतनी रखूंगा आप लोगों को ताकि आप डाइजेस्ट कर पाओ। नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी चालू हो जाएंगे। ठीक है, जब तक कि आप इस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा जोर डालो, पैसा जाता कैसे होता कैसे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।